हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा उनका योग 72 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 दिया है, तो हम मान लेंगे माना दोनों संख्याएं क्रमशः 3x और 1x है, क्योंकि अनुपात 3:1 दिया था, इसलिए हम संख्याएं 3x और 1x मान लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल 72 दिया है। प्रश्नानुसार 3x + 1x बराबर 72 दिया है। 3x में 1x जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 72। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 72/4। काट लेंगे, 18 × 72 होता है, x का मान 18 आ जाएगा। अब हमसे संख्याओं का अंतर पूछा है, तो हम निकाल लेंगे अंतर बराबर पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है x, घटा लेंगे। 3x में से x घटाएंगे 2x और यहाँ से x का मान रख देंगे, तो 2 गुणे x का मान 18, गुणा कर लेंगे 18 दूना 36, तो अंतर 36 प्राप्त हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मान लेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योगफल 20 है, तो कर लेंगे x + y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। और उनका गुणनफल 51 है, तो दोनों संख्याएं x और y का गुणनफल x गुणे y बराबर 91 दिया है, समीकरण नंबर 2। हमें ज्ञात करना है इसके व्युत्क्रम का योगफल, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग दे लेते हैं। समीकरण 1/2 कर लेंगे तो x + y बटे में xy हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में भाग देंगे और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, और यहाँ 20/91 हो जाएगा। यहाँ पर x y दोनों के बट्टे हैं, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। एक बार x के बट्टे x y कर लेते हैं प्लस y के बट्टे में x y कर लेते हैं बराबर 20/91। यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा 1/y। यहाँ y से y कट जाएगा, बचेगा 1/x बराबर 20/91। हमें ज्ञात करना था संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो एक संख्या y थी तो y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, और एक संख्या x था और x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और दोनों का योगफल 1/y + 1/x बराबर 20/91 आ जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह प्रश्न आरआरबी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरे संख्या के 2/3 के बराबर हो, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो हम पहली संख्या का 60% निकाल लेते हैं। x का 60% यह बराबर है दूसरी संख्या y के 2/3 के। पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। सॉल्व कर लेंगे, x गुणे 60 परसेंटेज को हटाएंगे, बट्टे में 100 हो जाएगा बराबर 2/3 गुणे y, 2/3 का y में गुणा कर देंगे, 2/3 y आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, x यहाँ काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 हो जाएगा बराबर 2/3 y को यहाँ बट्टे में ला देंगे, x/y बराबर 5 के यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 और 3 का यहाँ कर देंगे 3 3 के 9। x और y का अनुपात 10 और 9 का आ गया, यानी x संबंधी y बराबर 10 संबंधी 9,
और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यह प्रश्न आरआरबी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी? तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या यक्स होगी। तो यक्स, तो संख्या का 2/3 का 1/4 संख्या यक्स है, इसका 2/3 का मतलब होता है गुणा, तो यक्स का 2/3 का 1/4 100 है, बराबर 100 कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 1 का यक्स में गुणा कर देंगे यक्स, और 2 3 6 बराबर 100। यक्स बराबर यहाँ 6 का 100 में गुणा कर लेंगे 600, यक्स का मान 600 आ जाएगा, यानी वह संख्या 600 होगी। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और यह प्रश्न आरआरबी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 40, हमें सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो ज्ञात करते हैं। तो मान लेंगे, माना 5 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 तथा यक्स प्लस 8 है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग मतलब यक्स प्लस 2, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद यक्स प्लस 4 प्लस चौथा पद यक्स प्लस 6 और प्लस पांचवा पद यक्स प्लस 8 बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या 5 है तो 5 कर लेंगे। औसत दिया 40, यहाँ 40 रख लेंगे, बराबर यक्स 5 बार है, जोड़ लेंगे 5 एक्स हो जाएगा, प्लस 4 2 6, 6 6 12, 12 में 8 जोड़ देंगे प्लस का 20 और बटे में 5, 40 बराबर यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा यक्स और 5 चौक के 20 और यहाँ से बच जाएगा 4 और बटे में 5 है तो 5, 5 से 5 कट जाएगा। 40 बराबर यक्स प्लस 4, 4 को यहाँ लाएंगे तो 40 माइनस 4 बराबर यक्स, 40 में से 4 घटा देंगे 36 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या, और यक्स ही सबसे छोटी संख्या है, यक्स का मान 36 आ गया और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और यह प्रश्न आरआरबी 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? सॉल्व करेंगे इसको। अब मान लेंगे, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं यक्स तथा यक्स प्लस 2 है। अब प्रश्नानुसार करा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 528 है, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 है, गुणा करने पे 528 आता है तो 528 कर लेंगे। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर और यक्स का 2 में गुणा कर देंगे 2x बराबर 528। 528 को इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 528 बराबर 0। अब हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है कि गुणा करने पे 528 आ जाए और घटाने पर 2, तो 24 में 22 से गुणा कर देंगे तो 528 आ जाएगा और 24 में से 22 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। कर लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22, 24 में से 22 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 24 में 22 से गुणा करेंगे 528 गुणे यक्स माइनस 528 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 24 का यक्स में गुणा करेंगे प्लस का 24 यक्स माइनस का 22 का यक्स में गुणा करेंगे 22 यक्स और माइनस का 528 बराबर 0। यक्स कामन है, कामन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा यक्स प्लस 24 और यहाँ से माइनस 22 कामन कर लेंगे तो बच जाएगा यक्स प्लस 24 बराबर 0। यक्स प्लस 24 दो बार है, कामन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा यक्स और यहाँ से बचेगा माइनस का 22 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो यक्स प्लस 24 बराबर 0 करेंगे तो यक्स का मान माइनस 24 आएगा जो कि आग्रह होगा। इसको 0 के बराबर कर लेंगे यक्स माइनस 22 बराबर 0 तो यक्स का मान 22 आ जाएगा। यह छोटी संख्या 22 हो गई, हमसे पूछा गया बड़ी संख्या, तो बोलेंगे बड़ी संख्या बराबर यक्स प्लस 2, यक्स का मान है 22 प्लस 2, 22 में 2 जोड़ लेंगे 24 और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने प्रश्न गलत किए। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 76 हो तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना विद्यार्थी ने x प्रश्न सही किए तो गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर 3x, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 76। और कुल प्रश्न कैसे आएंगे, जब हम सही किए गए प्रश्नों की संख्या और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या जोड़ देंगे तो आ जाएंगे कुल प्रश्न। तो x सही किए गए प्रश्नों की संख्या है और 3x गलत किए गए प्रश्नों की संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे 76 आ जाएगा। 3x में x जोड़ देंगे 4x बराबर 76। यहाँ से बोलेंगे x बराबर 76/4, काट देंगे 19 × 76, x आ गया 19 और यही सही किए गए प्रश्नों की संख्या है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।